खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में जितेंद्र सोलंकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप। फोन जासूसी को लेकर एआईसीसी में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र की सत्ता किसी और आदमी के हाथों में है। अब हमें देश की राजनीति समझ आ गई है। राजा की पावर किसी और के हाथों में है। पूरे विपक्ष को एप्पल का नोटिफिकेशन आता है, सरकार जासूसी करवा रही है, देश के युवा का ध्यान भटकाया जा रहा है, युवाओं में गुस्सा पैदा किया जा रहा है, आपकी आंखों के सामने आपका धन छीना जा रहा है। हम जासूसी से डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग। मुझे फोन टैपिंग से फर्क नहीं पड़ता, मेरा फोन टेप कराते रहिए। तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। एआईसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान ये कहा गया कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है। एप्पल की तरफ से लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो जासूसी के आरोप लगाने लगते। आगे बढ़ते हैं। हम जिक्र कर रहे थे आईफोन हैकिंग विवाद का। इस पर बीजेपी की तरफ से अश्विनी वैष्णव का बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। हमने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एप्पल ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। एप्पल ने 150 देशों को एडवाइजरी जारी की है और उसमें भारत इकलौता नहीं है। जब कोई मुद्दा नहीं होता तो जासूसी के आरोप लगाते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ आलोचना की आदत हो गई है। ये देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। अश्विनी वैष्णव ने अपने बयान के जरिए स्पष्ट किया कि अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एप्पल के नोटिफिकेशन देश में विपक्षी नेताओं को आ रहे हैं तो ये आरोप इसलिए गलत क्योंकि ऐसा 150 से ज्यादा देशों के साथ हुआ है जहां एप्पल नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, उनको सतर्क कर रहा है। वहीं राजस्थान की बाकी बची सीटों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन लगातार जारी है। एआईसीसी में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, वीरेंद्र राठौड़, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अंबिका सोनी, काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, पीएल पूनिया, गोविंद सिंह डोटासरा समेत सीसी के नेता बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान की बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी और ऐसा भी माना जा रहा है कि आज देर रात तक कांग्रेस की एक सूची जारी हो सकती है। वहीं राजस्थान कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, लेकिन आज राहुल गांधी बैठक में मौजूद नहीं। सीसी जैसी महत्वपूर्ण बैठक के बीच तेलंगाना के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। कल राहुल गांधी की तेलंगाना में एक बड़ी जनसभा है। उनको वैसे तो 1 और 2 नवंबर को तेलंगाना रहना था, लेकिन वो आज ही तेलंगाना के लिए रवाना हो गए। सीसी में राहुल की अनुपस्थिति पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने सवाल उठाए और कहा कि क्या सचमुच जरूरी था आज राहुल गांधी का तेलंगाना जाने का कार्यक्रम? क्या राजस्थान को लेकर हो रही सीसी की बैठक राहुल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर कुछ विवादित सीटों के चलते डिजाइन किया गया राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा ताकि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए उन विवादित सीटों का विवाद निपटा दिया जाए। वहीं राजस्थान को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और बैठक में आज राहुल गांधी नहीं, वहीं मधुसूदन मिस्त्री और सलमान खुर्शीद भी बैठक में नहीं। तीनों की अनुपस्थिति पर राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है। आज बैठक में नहीं कोई दो टूक कहने वाला नेता। पूरी तरह फ्लेक्सिबल नजर आ रही सीईसी की मीटिंग और इसलिए आज अटके सभी नामों पर अंतिम फैसला हो जाएगा, ये माना जा सकता है। वहीं बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे केंद्रीय नेता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वो तिजारा आने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के नामांकन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तिजारा में बालकनाथ के समर्थन में
बाकायदा योगी आदित्यनाथ सभा भी करेंगे। 2 नवंबर को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जयपुर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सतीश पूनिया के नामांकन में वो शामिल हैं। वहीं 3 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजसमंद दौरे पर हैं। नाथद्वारा और राजसमंद बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन में शामिल होने का कार्यक्रम। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन प्रदेश भर में 31 प्रत्याशियों ने 37 नामांकन दाखिल किए। सादुलशहर, रायसिंह नगर, संगरिया, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर, सीकर, दातारामगढ़, कोटपूतली, फुलेरा दक्षिण, अजमेर दक्षिण, छोटवाड़ा, आदर्श नगर, सांगानेर, पगरू, तिजारा, सवाई माधोपुर, टोंक, हलोदी, सूरसागर, जालोर, भीनमाल, नाथद्वारा, आसींद, शाहपुरा, मांडलगढ़, रामगंज मंडी, नदबई और बाली विधानसभा क्षेत्रों में कुल 37 नामांकन दाखिल हुए हैं। अब तक 37 विधानसभा क्षेत्रों में 39 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। प्रदेश में अब तक 2 दिनों 46 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना की जा रही है। 21 दिनों की आचार संहिता में 396 करोड़ की नकदी और अवैध सामग्री जब्त की गई। 2018 की आचार संहिता के 65 दिनों के मुकाबले आप अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा है। ये 565% ज्यादा है। इतनी बढ़ोतरी हुई और जयपुर 63 करोड़ 46 लाख रुपए के सीजर के साथ टॉप पर बैठा हुआ है। अलवर में 21 करोड़ 9 लाख, उदयपुर में 18 करोड़ 51 लाख, जोधपुर में 18 करोड़ 29 लाख, चित्तौड़गढ़ में 18 करोड़ 5 लाख, बीकानेर में 16 करोड़ 93 लाख, नागौर में 16 करोड़ 89 लाख, भीलवाड़ा में 16 करोड़ 23 लाख, बांसवाड़ा में 14 करोड़ 41 लाख रुपए, कोटा में 14 करोड़ 48 लाख रुपए, बूंदी में 14 करोड़ 99 लाख रुपए, बांसवाड़ा में 14 करोड़ 96 लाख रुपए, बाड़मेर में 14 करोड़ 5 लाख रुपए, हनुमानगढ़ में 12 करोड़ 66 लाख रुपए की चीजें जब्त की गई। उसमें कैश भी है और बाकी चीजें भी हैं। वहीं श्रीगंगानगर में 11 करोड़ 58 लाख रुपए की अवैध सामग्री बरामद की गई। बुलेटिन में खबरों का में समर्थन मूल्य पर खरीद कल से शुरू होगी। मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली के लिए ऑनलाइन पंजीयन जारी किया गया है। राजपाट कल से मूंग, उड़द, सोयाबीन की करेगा खरीद। 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद करेगा राजपाट। केवीएसएस और जीएसएस पर 873 क्रय केंद्र बनाए गए। मूंग का खरीद का लक्ष्य 2,93,865 मीट्रिक टन रखा गया है। उड़द का 1,35,200 मीट्रिक टन रखा गया। मूंगफली का 4,80,803 मीट्रिक टन रखा गया। सोयाबीन का लक्ष्य 3,01,650 मीट्रिक टन रखा गया। वहीं मूंगफली का समर्थन मूल्य 8,558 रुपए, उड़द का समर्थन मूल्य 6,950 रुपए, मूंगफली का समर्थन मूल्य 6,377 रुपए, सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,600 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया। FAQ श्रेणी का घोषित किया गया है। सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गोहन ने ये जानकारी साझा की है। वहीं प्रदेश के किसानों से जुड़ी बड़ी खबर। 1 नवंबर से सिंचाई के लिए बम्पर पानी की शुरुआत होगी। रबी की फसलों की सिंचाई के लिए दिया जाएगा पानी। 5 बांध और 1 नहरी तंत्र से मिलेगा सिंचाई का पानी। प्रदेश के 1671 गांवों के लाखों किसानों को ये पानी दिया जाएगा। 2,85,000 से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और 3 माह तक सभी नहरों से किसानों को पानी दिया जाएगा। नर्मदा नहरी तंत्र से छोड़ा जाएगा 1800 क्यूसेक पानी। नर्मदा नहर से पुलिस और RAC के पहरे में ये पानी दिया जाएगा। इसके अलावा राजगढ़, चवली, अलनिया, सावन, बाधो, सरदार, समंद बांध की नहरों से पानी छोड़ा जाएगा और यह पानी सिंचाई के लिए छोड़ा जाएगा।
स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में शिफ्ट होगा पैलिएटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट। एक छत के नीचे कैंसर ट्रीटमेंट की दिशा में इसको वाकई में आप एक अहम और सराहनीय कदम कह सकते हैं। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के इंडिपेंडेंट संचालन की कवायद तेज हो गई है और इसी सप्ताह में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव अग्रहट्टा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि अभी भी कई फैकल्टी मेंबर्स आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन हाई लेवल से पूरे मामले में पल पल की रिपोर्ट ली जा रही है। संभवतः शिफ्टिंग में आनाकानी करने वालों पर गाज भी गिर सकती है। रामगढ़ विषधारी प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित होता टाइगर रिजर्व है, जहां एक ही साल में टाइगर रिलोकेशन, सफल टाइगर ब्रीडिंग और टूरिज्म की शुरुआत की गई। जल्द ही जैतसागर झील में नौका विहार का भी फायदा मिलेगा। नौका विहार शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में यहाँ एक बाघ है, 2 बाघिन है और 3 शावक हैं। कुल मिलाकर 6 बाघ हैं। 30 से ज्यादा स्लॉथ बियर हैं, 20 से 25 लेपर्ड हैं। फिलहाल पर्यटकों के लिए एक बफर रूट पर सफारी शुरू की गई है। इसके अलावा जल्दी 2 और बफर रूट तैयार किए जाएंगे, उन पर सफारी शुरू कर दी जाएगी। को रूट को लेकर भी विभाग काम कर रहा है और विभागीय स्तर पर लगातार तैयारियां हो रही हैं। वहीं राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात मिली है। सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में अब राज्य कर्मियों का 42 से 46% किया गया डीए। दिसंबर को दी जाने वाली नवंबर की सैलरी से होगा नगद भुगतान। वर्क चार्ज कर्मियों, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को मिलेगा डीए। साथ ही 4800 ग्रेड पे से नीचे करीब 6 लाख कर्मचारियों को भी तदर्थ बोनस दिया जाएगा। 7000 रुपए तक का मिलेगा बोनस। 75% राशि का होगा नगद भुगतान, जबकि राज्य कर्मियों की 25% राशि जीपीएफ खातों में जमा होगी।